जरा सोचिए, इतिहास का वो सबसे स्याह दौर, और उस दौर में एक 13 साल की लड़की जो अपनी डायरी में एक पूरी दुनिया बसा लेती है। आज हम एन फ्रैंक की उसी दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसी आवाज जो दशकों बाद भी आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। एन की कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। मतलब उनके लिए कागज सिर्फ लिखने की चीज नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसा दोस्त था जो बिना टोके, बिना कोई सवाल किए उनकी हर बात सुन सकता था। और इसी एक सच्चे दोस्त की तलाश ने जन्म दिया किटी को। अब एन की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। हम बात कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध की। एक ऐसा वक्त जब एक जर्मन यहूदी लड़की होने का मतलब था हर पल अपनी जान हथेली पर लेकर जीना। एन की जिंदगी इसी उथल पुथल के बीच फंसी हुई थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये एक जिंदगी के दर्दनाक सफर की कहानी है। फ्रैंकफर्ट में एक आम बचपन से लेकर नाजियों के डर से भागने तक, और फिर 2 साल तक एक गुप्त कमरे में छिपे रहने तक। और जानते हैं, इसी कैद के दौरान वो डायरी ही उनकी एकमात्र आजादी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक 13 साल की लड़की को डायरी लिखने की इतनी गहरी जरूरत महसूस ही क्यों हुई? इसका जवाब किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि उसके दिल के अंदर, उसके गहरे अकेलेपन में छिपा है। देखिए, ऊपर ऊपर से देखने पर तो एन की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। प्यार करने वाला परिवार, ढेर सारे दोस्त, एक अच्छा खासा घर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। अंदर ही अंदर एन खुद को पूरी तरह से अकेली महसूस करती थी। उन्हें एक ऐसे दोस्त की तलाश थी जिससे वो अपने मन की हर बात कह सकें। और बस इसी अकेलेपन से जन्म हुआ किटी का। किटी सिर्फ एक डायरी नहीं थी, वो एन की सबसे अच्छी दोस्त थी, उनकी हमराज थी। एक ऐसा राजदार जिसके पन्नों पर वो अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने सारे सपने बिना किसी झिझक के लिख सकती थी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एन सिर्फ एक गंभीर और अकेली लड़की थी। अरे नहीं, उनकी डायरी उनके मजाकिया, जिंदा दिल और हाजिर जवाब होने के किस्सों से भरी पड़ी है। चलिए उनके स्कूल के दिनों का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनते हैं। तो कहानी में आते हैं एन के मैथ्स की टीचर मिस्टर कीसिंग। अब ये थे थोड़े पुराने ख्यालों वाले, बड़े सख्त से, और एन का क्लास में लगातार बातें करना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उनसे चिढ़े रहते थे। तो मिस्टर कीसिंग ने सजा के तौर पर उन्हें एक एस्से लिखने को दिया जिसका टॉपिक था एक चैटर बॉक्स, मतलब बातूनी। जब एन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ तो दूसरी सजा मिली, और तीसरी सजा का टॉपिक तो और भी मजेदार था। पर एन भी कम नहीं थी। उन्होंने इन सजाओं को भी अपनी चतुराई दिखाने का मौका बना लिया। उन्होंने अपने एस्से में तर्क दिया कि भाई, बात करना तो स्टूडेंट्स का गुण होता है, और सबसे मजेदार दलील ये दी कि ये आदत तो उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिली है, और विरासत में मिली चीजें भला इतनी आसानी से कैसे बदली जा सकती हैं। तीसरी और आखिरी सजा के लिए तो एन ने खेल ही पलट दिया। अपनी एक दोस्त की मदद से उन्होंने एक मजेदार कविता लिख डाली। कहानी एक ऐसे हंस की थी जो अपने बच्चों को ज्यादा क्वैक क्वैक करने पर मार डालता है। ये असल में मिस्टर कीसिंग पर ही एक मजाकिया तंज था। और जानते हैं क्या हुआ? ये तरीका काम कर गया। एन की यही हाजिर जवाबी और जिंदा दिली उनकी डायरी को इतना खास बनाती है। लेकिन अब कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, और हम देखेंगे कि कैसे उस भयानक हादसे के बाद भी उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। 2 साल, पूरे 2 साल एक गुप्त कमरे में, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए, हर पल हर आहट पर पकड़े जाने का डर। इतने लंबे समय तक वो छिपे रहे जब तक कि एक दिन किसी के धोखे ने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल नहीं दिया। उस गुप्त जगह में छिपे 8 लोगों में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, और वो थे एन के पिता ओटो फ्रैंक। ये दिल तोड़ने वाली हकीकत है, पर यही वो अकेले इंसान थे जिन्होंने ये पक्का किया कि एन की कहानी दुनिया तक पहुंचे। और एन के डायरी की जो विरासत है वो सच में अविश्वसनीय है। युद्ध के बाद जब ओटो फ्रैंक को एन की डायरी मिली तो उन्होंने इसे छपवाने का फैसला किया। जो कहानी डच भाषा में शुरू हुई थी वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई, और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। ये डायरी हमें सिर्फ इतिहास के आंकड़े नहीं बताती, बल्कि एक किशोरी की आंखों से उस भयानक दौर की सच्चाई को महसूस करने का मौका देती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक युवा लड़की की आवाज जिसे इतनी बेरहमी से खामोश कर दिया गया था, वो आज भी समय के आर पार इतनी ताकत से कैसे गूंज रही है?
शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण और इंसानियत की एक आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है।